जैसे मानो कि भाई मेरे यहाँ हाथ में दर्द रहता है, ठीक है, और मैं भाई साहब वहाँ बैठे, मैं इनसे कहता हूँ भाई साहब मेरे हाथ में बहुत दर्द रहता है यहाँ। भाई साहब क्या करेंगे, मेरी हीलिंग कर देंगे? भाई साहब मेरी हीलिंग कर देंगे, मुझे ठीक कर देंगे भाई साहब? नहीं। भाई साहब पता क्या थॉट करेंगे, दर्द रहता है, हाँ बताओ इस बच्चे बेचारे को दर्द रहता है, अभी से रहने लगा, बताओ इसकी उम्र कितनी है अभी? क्या भेजा उन्होंने मुझे? कौन सी एनर्जी भेजी है अभी? ये दुआएं हैं क्या? नहीं। इन्होंने क्या किया, उस दर्द में थोड़ा सा अलम नहीं, बढ़ोतरी कर दी, बढ़ोतरी कर दी, ठीक है। अभी क्योंकि मेरा तो संस्कार बन गया है, मैं जिससे भी मिलता हूँ, ध्यान देना माताएं, जब पीठ पीठ में दर्द होता है, कहीं भी दर्द होता है, कैसे कहते हो? घर में नॉर्मली कहते रहते हो सबसे, बाहर से कोई माता आई, घर बाहर से कोई भाई आया, पहले उसको यही बात बताते हैं, है ना। फिर आगे कोई मिला, भाई बहुत दर्द रहता है, हाथ उठता ही नहीं यहाँ बिल्कुल भी। अब के देखो थोड़ी हैवी कर दी, हाथ उठता ही नहीं बिल्कुल भी मेरा, तो वो कहता है हाथ नहीं उठता, हाँ बताओ यार अभी उम्र कितनी है, अभी हाथ नहीं उठता। उसमें भी देखो क्या भेजा मुझे, हमें ऐसा लग रहा है हाय मेरा मतलब कितना शुभ चिंतक है ये है। मैं बोलता हूँ मेरा हाथ नहीं उठता तो बेचारे का मुंह बिल्कुल ऐसे हो जाता है, मुझ पे कितना रहम कर रहा है ये। लेकिन वो भेज क्या रहा है मुझे, अनजाने में वो मुझे नेगेटिव एनर्जी भेज रहा है बेचारा, उसकी गलती नहीं है, उसे ये ज्ञान नहीं है। ध्यान दे कि आप ये बात किसको बता रहे हैं। अगर वो पहले से डाउन है और आप उसे बात बता रहे हैं, उससे कोई उम्मीद नहीं कर सकते आप कि आपकी हीलिंग हो जाएगी। इसलिए तो लोग क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों से मिलने का प्रयास क्यों करते हैं जिनका एनर्जी या ऑरा लेवल, क्यों करते हैं उनसे मिलने का प्रयास? क्योंकि वहाँ से हमें हीलिंग मिलेगी। सपोज़ आप में से एक आत्मा ऐसी है जिसकी योग अच्छा है, जिसकी स्थिति अच्छी है, आप उसके पास जाइए और बोलिए कि भैया मेरे यहाँ बड़ा दर्द रहता है। वो ये नहीं बोलेगा अच्छा जी अजीब बताओ, वो ये नहीं बोलेगा, वो ये बोलेगा कोई बात नहीं माता जी अब जल्दी ठीक हो जाएंगे, बोलेगा ना। आप जल्दी ठीक हो, बाबा की शक्तियाँ आपके पास हैं, बाबा की किरणें आपके हाथ के ऊपर पड़ रही है, आप बहुत जल्दी स्वस्थ हो रही है। ये है दुआएं देना। क्या है ये? तो आज के बाद किसी को बताएंगे? हाँ बताएंगे? नहीं बताएंगे, किसी को नहीं बताना है, किसी को भी नहीं बताना है। मार्जिन ही नहीं है, बता के अपना नुकसान करोगे। केवल किसको बताओ, जाके डॉक्टर को जिससे दवाई लेने जा रहे हो, और वो भी ज़्यादा फील करके मत बताना, एकदम बहुत गहराई से फील मत करना। हाँ ये फीलिंग का ही मैटर है सारा, गहराई से फील मत करना। बस ये कह देना भैया मेरे यहाँ दर्द है, मुझे थोड़ी दवाई दे दो, लेकिन सोल कॉन्शियस होके बोलना। इससे बेहतर आप ये बोले कि मेरे शरीर में यहाँ दर्द है। इस लाइन में भी देखो डिफरेंस है, मेरे यहाँ दर्द रहता है और मेरे शरीर में यहाँ दर्द है, दोनों में डिफरेंस है। ड्राइवर कह रहा है मेरी गाड़ी में पंचर है, और एक तरफ कह रहा है वो मुझ में पंचर है, तो फर्क है ना भाई, है ना। मुझ में पंचर और गाड़ी में पंचर फर्क है। वैसे ही मैं बीमार हूँ और मेरे हाथ में प्रॉब्लम है, दोनों में डिफरेंस है। और सच्चाई क्या है, मेरे हाथ में दर्द है, मुझ में कोई दर्द नहीं है, मैं तो एकदम से स्वस्थ भरपूर हूँ, सर्वशक्तिमान हूँ। कल ही बात कर रहे थे, आप में शायद नहीं थे। प्रकाश है आत्मा, तो प्रकाश है ना। प्रकाश को किस चीज़ का डर, प्रकाश को कौन बांध सकता है? क्या प्रकाश भी बीमार हो सकता है? सोचिए आप, प्रकाश बीमार हो, प्रकाश बंधन में, प्रकाश डरा हुआ है, सोचिए आप। और हम प्रकाश हैं, और प्रकाश कह रहा है, ये ऊर्जा कह रही है, ये शक्ति कह रही है मुझे रात को डर लगता है अकेले सोने में। सोचिए, वो शक्ति डर रही है, वो ऊर्जा डर रही है। ये मजाक नहीं हो गया अपने साथ? ऊर्जा कैसे डर सकती है? आत्मा कैसे डर सकती है? शक्ति कैसे डर सकती है? शक्ति को दर्द कैसे हो सकता है? शक्ति को दर्द है नहीं हो सकता ना। लेकिन गलत प्रोग्रामिंग हो गई है, ये प्रोग्रामिंग हो गई है मेरी कि मेरे हाथ में दर्द तो फिर भी ठीक, मुझ में ही दर्द है, ये प्रॉब्लम है। तो जब डॉक्टर को बताओ तो ऐसे बताना भैया हाथ में थोड़ी तकलीफ़ है, इसकी दवाई दे दो। लेकिन यहाँ होके बोलना सीट पे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी कुछ नेगेटिव एनर्जी नहीं जाएगी। लेकिन हाँ, तो हम तो क्या करते हैं, सबको बताते हैं और ये सोच के बताते हैं कि ये कहेंगे, बताओ इतने बीमार होकर भी इतना काम कर रहे हैं। अरे भाई
इस सिंपैथी को कमाने के लिए हम ऐसा करते हैं कि लोग हमारी प्रशंसा करेंगे। बताओ पीठ में इतना दर्द है फिर भी पूरे दिन नहीं बैठ रही है, भाई वाह। जबकि वो ऐसा कुछ नहीं बोलते हैं, जिन्हें आप बताते हो ना ये सब बातें, वो फिर भी ऐसा नहीं बोलते हैं। फिर वो ऐसा नहीं बोलते, फिर हम कहते हैं कितना ही कर लो इनके लिए, इन्हें तो कुछ पड़ी नहीं है। क्योंकि हमने तो इस उम्मीद से ही उनको बताया था ना, और पूरे घर में सबको ये बता रहे हैं। वास्तव में प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होती। बाबा कहते बातें बड़ी नहीं होती, तुम सोच सोच के उन्हें बड़ा कर देते हो। ठीक है, ठीक है। तो आपके पास एक जिन है और उस जिन को हमने सही वे में यूज़ करना है। तो इस जिन को सही से यूज़ करने का हमने कौन सा समय चुनना है? उससे भी पहले रात को सोने जब जाएं। ये 2 टाइम है, रात को सोने जाएं और सवेरे उठे। तो ये 2 टाइम ऐसे हैं जब आप अपने माइंड की ज़बरदस्त प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग का मतलब होता है नए संस्कार बनाने का परिश्रम करना। जैसे आप में से किसी ने भी कार चलानी जब सीखी थी फर्स्ट टाइम, क्या होता था? मेहनत लगती थी ना, पूरे टाइट एकदम हैंडल पकड़ते थे, सीधा देखते थे, ना दाएं ना बाएं, फ़ोन ऑन नहीं था, कुछ भी नहीं था, फिर भी गाड़ी सीधी नहीं चल पाती थी। लेकिन आज तो आप सिंगल हैंडेड चला लेते होंगे, संस्कार बन गया। तो ऐसे ही उन बातों के लिए जो आपके जीवन में प्रॉब्लम ला रही हैं, उनके लिए नया संस्कार बनाने के लिए रात का समय चुनते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे अभी? हम सिंपल जो बातें हम बोल रहे हैं वो आपको केवल ध्यान देनी है और फिर हम इसी पर एक अभ्यास करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे कि जैसे ही हम रात को बिस्तर पे सोने गए, कोशिश करिएगा कि आप अपने पास थोड़ा पानी रख लें। पानी के टॉपिक पर आएंगे हम लोग, पानी के टॉपिक पर आएंगे, पहले ये कर लेते हैं। कोशिश कीजिएगा कि आप पानी वहाँ पे रख लें और पानी रखने के बाद अपने बिस्तर पे आप बैठ जाइए। आपको सीधा बैठना है, ठीक है। बिस्तर पे बैठकर और 3 बार आप गहरी सांस लेकर धीरे धीरे सांस छोड़ देंगे। तो उससे क्या होगा? आपकी बॉडी और माइंड दोनों रिलैक्स हो जाएंगे। यहाँ पर आप फिर मेडिटेशन करना शुरू करिए। कोई भी अपनी पसंदीदा कमेंट्री जो आपको अच्छी लगती हो आप वो चला सकते हैं। आप YouTube से चला सकते हैं, कहीं से भी चला सकते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि जब आप चला रहे हैं कमेंट्री तो उस कमेंट्री को प्रयास करिए याद करने का, ताकि आप हमेशा उसका सहारा ना लें और स्वयं ही स्वयं को कमांड दे सके, यानी स्वयं अपने मन को चला सके, बार बार दूसरे का सहारा ना लें। ठीक है, तो वो याद कर लें। बैठ गए, अब बैठ के आप शुरू करें सिंपल एकदम। अगर सबसे सिंपल तो ये है कि जैसे हम यूँ बैठते हैं तो बैठते ही मुझे इस तरह आसानी होती है। आप चाहें तो जैसे आपको आसानी होती है आप वैसे कर सकते हैं। जैसे मानो आप सीधे बैठे, ऐसे बैठे हैं, आप पहला ही थॉट कर सकते हैं कि मैं आत्मा लाइट के शरीर में हूँ। पहले सेकंड से स्थिति जम जाती है। इतनी बहसबाजी जो करते रहते ना, अंदर अंदर मैं आत्मा हूँ, फिर भटक गया मन, फिर वापस खींच के लाए, मैं आत्मा हूँ, मेरा मन ये, इतने की बजाय कि पूरा करने के बजाय मैं आत्मा प्रकाश की देह में हूँ। अब मैं देखना चाहता हूँ आप कितने सेकंड इस एक संकल्प में टिक सकते हैं। टिक कर दिखाइए, अपने आप से कहिए कि मैं आत्मा एक मणि जैसे कोहिनूर हो, डायमंड यहाँ चमक रहा है। अपने हिसाब से कलर देख लीजिए, रेड ब्लू जो आपको लगे, यहाँ चमक रहा है अंदर। मैं आत्मा प्रकाश की देह में हूँ। आंखें खोल बंद करिए, पलकें झपकाइए और
विचार करिए। मेरी आंखें लाइट की है, अपनी आंखें लाइट की अनुभव करिए, लाइट की आंखें। लाइट की आंखों से मैं जो भी देख रहा हूँ सब मुझे लाइट का नजर आ रहा है। ये देखिए, इस हॉल में जितने भी आत्माएं बैठी हैं वो भी लाइट, और उनका शरीर भी लाइट नजर आ रहा है। इस हॉल की दीवारें भी लाइट की हैं, सब लाइट, जहां भी नजर जाए सब कुछ लाइट। अब अपने आप को उस बिस्तर पर बैठा हुआ देखिए जिस पर आप रोज सोते हैं। वो बिस्तर भी लाइट का है। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, धीमी, गहरी, रिलैक्स, सन्नाटा, शांति को अनुभव करें। जब आप बिस्तर पे बैठे हैं, दिन भर का कोई भी ऐसी बातें जो अच्छी हुई हैं वो बाबा को बता दो। जो अच्छी अच्छी बातें हैं 2-3 वो बाबा को बता दो। बाबा मेरे सामने खड़े हैं और मैं उन्हें अपने दिन की सबसे अच्छी बात बता रही हूँ, बता दो। जैसे ही आप अपनी बात बाबा को बताते हैं, बाबा अपना वरदानी हाथ मेरे सर पे रखते हैं और मुझे वरदान देते हैं, बच्चे सदा स्वस्थ भव। स्वीकार करिए, अपने मन में कम से कम 3 बार दोहराइए कि मेरा मन और तन सदा स्वस्थ है। मेरा मन और तन सदा स्वस्थ है। मेरा मन और तन सदा स्वस्थ है। अब अपने दिन की कोई एक बात ऐसी उठाइए जो आपके अनुसार नहीं हुई थी, जो अच्छी नहीं थी, जो ठीक नहीं हुई, उसे सामने ले आइए
आज की तो हो सकता है ना हो, तो कल की हो सकती है, परसों की हो सकती है। उसे सामने ले आइए और अब उसे आप रीशूट कर दीजिए। जैसा आप चाहते थे अब वो वैसी हो गई है। उसे अपने माइंड में देख लीजिए। किसी ने आपको अपशब्द कहे तो आप मन में देखिए कि वो आपको पुष्प दे रहा है, या दूसरे सीन में आप देख सकते हैं वो आपको अपशब्द बोल रहे हैं, लेकिन मेरी स्थिति अचल अडोल है। मैं अचल अडोल हूँ, एकदम अचल अडोल, अचल अडोल। घर में कोई भी हो सकता है जो आपको अपशब्द बोल देता है, गुस्सा कर देता है, उसको सामने ले आओ। वो सेम ही गुस्सा कर रहे हैं, अपशब्द बोल रहे हैं, मेरी स्थिति अचल अडोल है, मैं एकदम शांत हूँ, शांत हूँ, शांत हूँ, शांत हूँ। ऐसे कहते कहते शांत हूँ। देखेंगे बाबा की शीतल किरणें मेरे ऊपर पड़ रही हैं, जैसे बारिश पड़ रही हो। मैं उसमें भीगता हुआ धीरे धीरे बिस्तर पर लेट जाता हूँ। मन मन में कहते रहे, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ। कहते जाएं, बनते जाएं, मैं शांत हूँ। कहते जाएं, बनते जाएं, मैं शांत हूँ। कहते जाएं, बनते जाएं, मैं शांत हूँ। मैं सबको क्षमा कर देता हूँ। मुझे सबसे प्रेम है।